भोलों से भी पूछा था, भोलों से भी पूछ रहा हूँ कि क्या रीजन हो रहा है कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं मिल पा रहा, वो उसका एक मेन ठोस रीजन बताइए। भाई ठोस रीजन ये है, देखो उत्तर प्रदेश में पूरी जो गोकशी चल रही थी वो हर तरह से बैन कर रखी। पर जो और स्टेट है सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़ गया, रत्तो सारी बॉर्डरों पे मतलब गौ माता की तस्करी चल रही पूरी। अभी भी चलती है। पूरी चल रही, हरियाणा बॉर्डर पे पूरी चल रही। अन्य हरियाणा बॉर्डर पे अगर गो तस्करी ना चले तो हमारे इतने गो रक्षक है वे इतने परेशान रहे इतने अब है। ठीक है, गो रक्षकों को जेल में डाला जा रहा, कबीले चलवा रहे जो नेता दूसरी पार्टी के है वे, जिन्होंने आज तक गौ माता को कभी माता का दर्जा देने की कोशिश ही नहीं करी, जिनको गोबर में से बदबू आवा है गौ माता की। ठीक है, वे चलवा रहे, वे मंत्री सांसद उनके तो चल रहे एक बात है जिससे सरकार बीजेपी की है और अब लग भी रहा है कि जिस तरह की गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलेगा, लेकिन वही बात है जब अगर सरकार थी जब भी वो बात पेंडिंग थी, अभी भी पेंडिंग है, तो मुद्दा ये फंसा हुआ कहाँ है? बताऊंगा ना बात, पता क्या हर चीज में ना कि ऐसा होता अगर नेता जो है जो हमारे योगी जी है या मोदी जी है जो अपना भी सारे एक्शन ले लेते तो जनता की पुकार क्या होती? फिर जनता की पुकार पे तो सरकार चलती है ना। जनता तो जनार्दन है, जनता तो जब जब चाहे तख्त पर लड़ देगी। तो सच्चाई ये है, देखो जब जनता मांग नहीं करे किसी चीज की तो कैसे पूरा कर देंगे? राम मंदिर की मांग करी, राम मंदिर मिल गया। ठीक है जी, अब मथुरा की मांग कर रखी, मथुरा 100% मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। ठीक, फिर काशी की बात कर रखी, काशी भी 100% अपना होगा। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, हिंदुस्तान है वो, हिंदुओं की नहीं सुननी चाहिए। तो क्या हम किसी का गला घोटने को तो नहीं कह रहे? हमारी माता है, हमें माता का दर्जा दिवा दो। हमने ये तो नहीं कही कि किसी को उस देश में निकाल के भगाओ। हमारी माता है, सिर्फ हमें माता का दर्जा दिवा दो गौ माता को। हमारे मंदिर है वे हमें वापस करवा दो। जब ये सनातन का देश है और यहाँ नींव मंदिरों की मिल रही तो उनके ऊपर मस्जिद कैसा आ गई? अब बनी मस्जिद बाद में तो वे टूटने में फिर उनमें दर्द क्यों हो रहा? ठीक है भाई, ये कहना है कि सबसे पहला आपका जो ये है बात है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, क्योंकि बहुत साल हो गए जिस तरह की बात हर बार रुक जाती है, पहुंचते पहुंचते रुक जाती है कि एक जो निचोड़ है। हालांकि देखो राजनीति में से दूसरे विपक्ष ये बात को टालता है, ये वाले मानते हैं, टाइम तो लगता है, लेकिन ये बात अब इतना समय हो गया, हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाना चाहिए। पता ये जो विपक्ष वाले हैं वे अगर इस मुद्दे को दूसरी तरफ से मतलब जो दूसरे सनातन से अलग है धर्म उनकी तरफ जाकर ना क्या होंगे तो उनका देश में सूबड़ा साफ हो जाएगा। वे बची उनकी वजह से रहे बस। अब उनके पीछे हिंदू नहीं है, अब उन्हें भी पता है कि हिंदू हमारा साथ नहीं दे रहे तो तुम्हें दूसरी पार्टी पकड़नी पड़ेगी। तो उन्होंने इसलिए दूसरी पकड़ रखी और इसलिए वे हर चीज़ में बोलते। तुम उनके भाषण सुनोगे ना, चाहे राहुल गांधी की सुन लियो, चाहे मुलायम की सुन लियो, मुलायम तो खैर बना रहे, अखिलेश के सुन लियो। ठीक है, उनके भाषणों में अगर तुम्हें हिंदुत्व की सब छवि दिख जा तो बात भाई ऐसा है। गौ माता को राष्ट्र माता सिर्फ बना सके। मैं तो देखो एक रिक्वेस्ट है सभी से, योगी जी की मांग इतनी मजबूत कर दो कि मोदी जी के बाद योगी जी को भाई ऊपर बना के भेजो प्रधानमंत्री, चेहरा दिखाओ प्रधानमंत्री को योगी जी को। और उसके बाद अगर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा न मिले तो बात रही, और गौ माता तो छोड़ो हर जानवर को उसका अधिकार मिलेगा। अच्छा, अगर मान लिया कि योगी जी प्रधानमंत्री बन गए, जब भी इलेक्शन होंगे तो यूपी में फिर मुख्यमंत्री का चेहरा किसे आप देखना चाहेंगे? देखो जी, यूपी में जो मुख्यमंत्री का चेहरा है तो वही ऊपर से पास होगा होगा, फिर हमारे कहने से तो नहीं बनने। पर हाँ इतना है कि योगी जी ने इतना सफाया कर दिया, अगर योगी जी स्टेट को छोड़ भी दें ना 5 साल 10 साल, मतलब मैं नहीं कह रहा दोबारा प्रधानमंत्री के बाद दोबारा चीफ मिनिस्टर बनो, पर बात यह है अगर उन्होंने 5 साल 10 साल वे ऊपर भी पहुंच के छोड़ के तो भी अब व्यवस्था बिगड़ने की नहीं है यूपी की। अब इतना बढ़िया हो गया, इतना यूपी की व्यवस्था जो भी आएगा संभाल लेगा। जो अपना आप में ना हमारे मेरठ की देख लो, जो हमारे मेरठ में था सोतीगंज था, उसमें अगर हमने बाइक खड़ी कर दी तो पहिए भी नहीं मिले थे बाइक का, बहुत बुरा हाल था जी भाई साहब। एक तो बहुत पहिए भी नहीं मिले थे। पुलिस की चाहे पूरी बटालियन हो 60 आदमी हो या 100 आदमी हो, वे कभी सोतीगंज में नहीं बढ़ी क्योंकि वहाँ उनके सांसद विधायक सब उनके थे। ठीक है, जब वे कभी नहीं बढ़े पुलिस वाले वहाँ तो हमारी तो क्या हैसियत थी देखो हिंदू होगी। ठीक है, हमारी बहन बेटों के साथ में इतना गलत हो गया था वहाँ कि बस क्या कलावा बांध के लव जिहाद इतनी बुरी तरह से चल रहा था, सबको पता। भाई देखो ये अपनी बेइज्जती की बात नहीं है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। मेरठ में इतना गंदा काम हो रहा था लव जिहाद। ठीक है, सोतीगंज में बाइक खड़ी कर दी, गाड़ी खड़ी कर दी, कुछ नहीं मिला, पार्ट कभी नहीं मिला। डंगर घरों में चोरी होने लगे थे भाई, गाँवों में ना, गाँवों में जैसे गली में 10 घर हैं तो 10 घरों में से उनको भाई आज तेरी सिक्योरिटी है तू जग गया पूरा, आज तेरी तू जग गया। लोगों में इस तरह का दहशत था कि घर में बढ़ के ना आदमी गोली मार मार के डंगरों खोल के ले जावे थे। अच्छा जी। हाँ, योगी की सरकार से पहले। और ये सच्चाई है, मैं कोई बना के बात नहीं बोल रहा, हमारे घर में भी हुआ ऐसा। पिताजी भी जग गया तो बड़े भैया भी जग गया, मैं भी जग गया हूँ कि हाँ गली में आज हमारा दिन है तो हम जगेंगे। पूरी रात जागते रहते, गाँव में वो चलती रहती, माइक चलते रहती, जागते रहो जागते रहो। इतना भय बैठ गया था, अगर 5-7 साल योगी सरकार न आती ना तो घरों में से बहन बेटी खींच ली जाती घर से बाहर। अच्छा बोले,
आपका मेरठ के पास कौन सा गाँव? मेरा मटोर गाँव है जी। कितने किलोमीटर होगा? हम वैसे तो देखो हमारे जो हमारा गाँव है मतलब एनसीआर में ही आवे हम, दिल्ली एनसीआर में ही है। हाँ, क्योंकि हाँ मुजफ्फरनगर से पहले हमारा एनसीआर में ही आवे सर मेरठ। मुझे तो हम एनसीआर में ही आवे वैसे तो, पर मेरा गांव जो है ना मेरठ से, भाई मेरठ के बॉर्डर में मेरा गांव 10 किलोमीटर पहले है। मतलब जब आप मेरठ से इधर आओगे ना हरिद्वार की साइड, पहले पड़ेगा। टोल टैक्स है, टोल प्लाजा है ना, वेस्टर्न टोल प्लाजा, दोराला वगैरह पड़ते हैं। दोराला के पास ही अपना गाँव है मटोर। अच्छा, दोराला के पास मटोर गाँव है अपना। वैसे तो क्वेश्चन पूछना चाहिए, पर भाई साहब फिर भी मैं पूछूंगा, मतलब कि क्या आप बाई कास्ट क्या राजपूत हो या जाट हो, गुज्जर हो, क्या मतलब भाई साहब? भाई देखो आप एक बार पीछे बोर्ड में फोकस बनवा लो, वहाँ सनातन नहीं लिख रहा, अब मेरे लिए इतना काफी है। सच में बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है कि आपने, जब मेरे समाज में बात आओगी ना, देखो अगर मेरे पूर्वजों को कुछ क्या होगा, हाँ नहीं वो तो गलत बुरी लगेगी, ठीक है। और सिर्फ पूर्वजों को उनका अधिकार दिलवाने के लिए लड़ी जाएगी, जाति बिरादरी में भटके नहीं, ठीक है। बाकी अभी फिलहाल इस मेले में मैं क्या हूँ मैं भी नहीं जानता। इस मेले में अगर सनातनी बन के हर एक इंसान आ गया ना, तो मैं नहीं लगता इस मेले पे कोई उंगली उठा देगा। इस मेले पे भी इतनी उंगली उठा। अच्छा बोले, ये तो रही आपने बहुत बढ़िया चीज़ें समझाई हमको। अब मैं जानना चाहूँगा आपका सफ़र जो आपने अभी तक अचीव करा है, और जिस तरह से आप अलग अलग तीर्थ स्थानों पे गए हो, और कितना आपने समय दिया, कितना आपको क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या आपको लगा कि यहाँ से मैंने ये चीज़ हासिल करी है, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा हमें ज्ञान दीजिए। बोले मैं पहले पता, मैं एथलीट था 100 200 मीटर और वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग, ठीक है। हर जगह नेशनल मेडल है। राजरीफ सेंटर में सबसे पहले भर्ती मारी थी 2019 में। वहाँ 3 दिन ट्रेनिंग पर आया, 3 दिन बाद ट्रेनिंग पे छोड़ के आ गया था, क्योंकि नौकरी नहीं करनी थी। जो व्यवस्था बनानी थी वो नहीं बन पाती जिंदगी में, जो करना था, ठीक है। उसके बाद कावड़ तो मैं पता नहीं डाक कावड़ कितनी लिया है, बड़ों के साथ में अपने गाँव वाले बड़े आए थे, भाई बड़े थे, उनके साथ में डाक कावड़ में हमने 5-6 जोड़े कर रखे होंगे, मतलब 10-12 कावड़ डाक ला रखी होगी। फिर उसके बाद कलश कावड़ लानी शुरू करी, और ये मेरी 5वीं कलश कावड़ है सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के लिए। इससे पहले हम लाए कलश कावड़ 111, फिर 121, फिर 151, फिर 181, और अब की बार 281 लीटर। और इसके बीच में मैंने पंच केदार, पंच भद्री और मेरठ से पशुपतिनाथ पैदल यात्रा, जो कि मेरी 42-43 दिन की यात्रा है। पशुपतिनाथ मेरठ से कितना किलोमीटर पड़ जाएगा? हरिद्वार से सबसे पहले गए, हरिद्वार से पंच केदार पैदल, जो जिसकी दूरी थी 1100 किलोमीटर। अच्छा जी। हाँ जी। सबसे पहले गए केदारनाथ, फिर गए मदमहेश्वर, फिर तुंगनाथ, फिर रुद्रनाथ, फिर मदमहेश्वर। उसके बाद बद्रीनाथ जाते हुए, माना होते हुए मत्स्य उधर से आए, अपनी सवारी से इधर से पैदल गए थे, ठीक है। फिर घर पर आए, घर पर आने के बाद 181 लीटर जल उठाया सावन में बाबा भोलेनाथ को अभिषेक करने के लिए। और उसमें मेरे जो बड़े हैं, मतलब हमने पढ़ा भी हो चीज़ कि अगर आप केदारनाथ दर्शन कर रहे हो तो पशुपतिनाथ के जरूरी है, पशुपतिनाथ कर रहे हो तो केदारनाथ के जरूरी है, ठीक है। बोले इतना ज्ञान मुझे भी नहीं कि कौन से पहला जरूरी है, पर है जरूरी दोनों, ठीक है। और जब बब्बा के पूरे दर्शन हो गए तो आज्ञा करो पीछे करो, बात तो एक ही है। तो मन ने तभी बोल दिया था योगिता साथ भी भाई पहले पिछली बार भी, कि भाई एक कलश बब्बा पशुपतिनाथ के नाम के लिए, और पैदल ही चलेंगे। जब पंच केदार पैदल गए तो वो पशुपतिनाथ भी पैदल करेंगे। तो वो पशुपतिनाथ की मेरठ से यात्रा थी हमारी 1500 किलोमीटर की। हम घर गए, यहाँ से जल ले गया सावन में, बब्बा को 5 कलश अभिषेक करे, एक कलश बब्बा पशुपतिनाथ के लिए बचा लिया, और उस कलश की कावड़ बनवाई, अच्छे से बनाई, खुद ही बनाई, ठीक है जी। बब्बा भोलेनाथ को अंधे बैठाया। पंच केदार भी आपने देखा होगा, बहुत वीडियो वायरल है कि बब्बा भोलेनाथ के अंधे बैठे, हम दर्शन करके आए बब्बा के। और इनकी वजह से भाई बहुत इज्जत मिली, वो तो चलो अभी बताऊंगा, पहले बात ये पूरी कर ले। तो मेरठ से पशुपतिनाथ 1500 किलोमीटर की दूरी थी, उसे हमें 43 दिन में कंप्लीट करा उसे हमने। और बब्बा पशुपतिनाथ पे अभिषेक करने के बाद अब घर पे आए थे, 3-4 महीने घर पे काम करवाया, उसके बाद दोबारा का ऑर्डर ला ली बब्बा को अभिषेक करने के लिए 281 लीटर की। शिवरात्रि के बाद कहाँ पे जाने का प्लान है? शिवरात्रि के बाद आदि कैलाश में श्रीखंड, या नहीं तो श्रीखंड 1 अगस्त शायद, जुलाई अगस्त, हाँ 1 अगस्त को दरबार खुल रहे हैं श्रीखंड के शायद, तो श्रीखंड ही जाना। फिर अच्छा भाई साहब, मतलब कि मेहनत इतना फिट कैसे रखते हो शरीर को? बब फिट क्या, अगर आप भाई देखो नशा करोगे, जारी करोगे तो टूटोगे, ठीक है। बब्बा की भक्ति करो, ध्यान लगाओ, शक्ति अपना पाओगे। भक्ति में शक्ति कितनी है इस चीज़ को मैं किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि जो जहाँ मेरी क्षमता भी नहीं रही ना, बब्बा ने मेरी नाड़ वहाँ भी नहीं झुकन दी। अच्छा जी। हाँ जी। नहीं फिर भी जिस तरह बोले पता क्या, मैं तैयारी घर से करके आया, आप मेरे ब्लॉग देख लो, आदेश मटोरे करके मेरा यूट्यूब चैनल है, आदेश मटोरे ही हर जगह है सोशल मीडिया पर, जहाँ भी देखोगे, ठीक है। उस पर मेरे ब्लॉग बड़े पूरे मन ने घर कभी वजन नहीं तोला कि मैं कितने बजे तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सिर्फ एक अंदाजा, ठीक है। मन ने घर पे बोला इससे छोटे भाई से ही, मगर बता 281 या 301, ठीक है। इनने कही 281 बहुत है, मैंने कहा ठीक है चलो।
फिर मैंने अपनी जो मतलब मेरे से जुड़े हुए हैं सभी इंस्टा फैमिली है या यूट्यूब फैमिली जो भी कोई जुड़े हुए हैं, मैंने उनसे कम एक रील डाल ली, मैं बताओ 281 या 301, उन्होंने कही सबकी कमेंट था 281, लाना तो अपने को था। वे बोल रहे थे सिर्फ उन्हें अपना सजेशन देना था, वो इसलिए मैंने लिया 281 लीटर। और हर की पौड़ी से मैंने कलश भरे ना, और कलश भर के जब मैं कट्टे पे चढ़ा हर की पौड़ी पे तुल गया ये कावड़। क्योंकि जो देखो हम बाबा भोलेनाथ के लिए जिस चीज़ बोल रहे, अगर उस चीज़ को पूरी नहीं कर सकते तो हमारी भक्ति में कहीं खोट है, अधूरी रह जाएगी। अधूरी है ना। अगर तुम बोल रहे हो बाबा मेरा काम कर दे, वैसे देखो मैंने आज तक कितनी यात्रा कर ली, मैंने बाबा से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक मांग है। अगर देखो योगी जी पे विश्वास है, अगर वे नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम हमारी बहन बेटी तो सुरक्षित है हो जाएगी उनके राज में। अगर वे पूरी कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। पर एक बार जीतते जी योगी आदित्यनाथ जी का राज देखना देश में। अगर आज प्रधानमंत्री हाँ जी बनना देश का, में उनका राज देखना उसके लिए आप मतलब कि ये अपनी, ये तो आपकी कोई पर्सनल चॉइस है ही नहीं कि अपने कुछ पर्सनल काम निकालना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो वे जानते भी नहीं ना, मैं उन्हें जानता, जब पर्सनल मिले नहीं कभी हम, ना मैं कोई राजनीति चाह रहा हूँ, ना मुझे राजनीति करनी जिंदगी में कभी। सही बात है, आप तो वास्तव में यकीन रखने वाले इंसान हैं। लेकिन आपकी जो सोच है वो अब एक तो इंसान की सोच आती है कि यार मुझे मेरा परिवार की सोच रखनी है, अपने इंडिविजुअल रखनी है, यार दोस्तों की रखनी है। लेकिन आपने रखी है योगी जी की, कि योगी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा जरूर बना देगा, तो क्या कितने % चांस लगते हैं आपको निकल जाएगा? मेरे हिसाब से 100% है, 100% चांस है। बस अगर उनके साथ कोई गंदी राजनीति ना हुई तो, वरना 100% चांस सुनी गई है कि निकल जाएगा मामला। अच्छा बोले, ये बताइए जिस तरह की आप हरिद्वार आए हो, यहाँ पर एक तो महंगाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा मुझे लग रहा है, कि मैंने और लोगों से भी पूछा, वो कह रहे हैं कि ऐसा बहुत महंगाई है यहाँ पर, मतलब कि जो चीज़ हमें 10-20 रुपए की मिलती है कहीं पे, वो यहाँ पे 50-60-100 रुपए तक पहुँच जा रही है। तो वो जिस तरह के यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं लोग, ये उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि उसमें थोड़ा सा वो बोले? बस एक चीज़ बोल लूँगा, देखो ज़्यादा नहीं बोलने का। अब फिर वही दोबारा बात घूम के आएगी कि जब बात आवे ना सनातन पे ही आवे, किसी और धर्म पे कभी नहीं आती। आप कोई सा नशा कर लो, 1000 रुपये की बोतल पी लेंगे, कहीं घूमने जा रहे टूरिस्ट प्लेस पे, वहाँ 5000 रुपये कमरा ले लेंगे, सारी सुविधा ले लेंगे, चाहे वहाँ 50,000 फूक जाओ। सिर्फ जब धार्मिक कमों की बात आवे ना, वहीं ना महंगा लगे सनातनियों को। गलती वे कर रहे, पर एक बार यूँ भी तो सोचो, अगर तुम इस चीज़ पर आवाज़ ना उठाओगे, किसी और चीज़ पे उठा लो, पहले उन्हें सस्ते करवा लो। कंटेंट सिर्फ धर्म पे अगर रुकता, अगर मैं बीड़ी का बंडल ले आऊँ 10 रुपये का होगा, ठीक है जी, जूस का गिलास पी लूँ 10 रुपये का होगा, पी लो, बात तो सेम है। 1000 रुपये की दारू पी लेंगे, 100 रुपये लीटर तेल नहीं डलवाया जा रहा भाई ऐसा है। देखो महंगाई हमने अपना आप कर रखी, ना तो इतनी व्यवस्था ना बिगाड़ रखी देश में, इतनी दिखा रहे लोग। मतलब कि आपका कहना है कि जो यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, इनको ठीक है महंगाई कर रखी है, लेकिन और भी मुद्दे हैं, और भी बहुत मुद्दे हैं, उन पर पहले आवाज़ उठा लो ना, या सारी सनातन पे आवाज़ उठेगी। मैं अगर कलश लेकर आ रहा हूँ, मुझे कलश 100-200 रुपये महंगे पड़ गए, कोई बात नहीं, मेरे सनातनी भाई का तो घर चला। हाँ, किसी अपने का ही फायदा, सनातनी का तो घर चला ना, कोई बात नहीं, प्रॉफिट मेरा भाई लेकर जा रहा। इस चीज़ को सोच के काम करो। जहाँ तुम्हारी पैसा कहीं और जा रहा, वहाँ तुम ध्यान नहीं दे रहे। दीपावली पे पटकोने फोड़े, बताओ कौन हिंदू पटकोने बना रहा? पटाखे बना रहा कोई हिंदू? बताओ, कुछ नहीं बना। सारे वे पैसे फिर आतंकवाद में जा रहे, उसमें देश में धमाके हो रहे उन पैसों से। तो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, ध्यान सिर्फ इन पर दिया जा रहा कि हाँ हिंदुत्व की व्यवस्था कैसे बिगाड़ी जा। तो भाई इस चीज़ पे काम ना करो, काम करना तो देश में कम से कम 1000 चीज़ और है जिन चीज़ों पे काम करने की जरूरत है अभी। एक मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे हटके रहेगा। हाँ जी, वैसे तो ठीक है, आप ये सभी आस्था में बहुत ज़्यादा यकीन रखने वाले इंसान हो, और होना भी चाहिए। देखो जब आपने